एयर इंडिया फ्लाइट की जांच में क्या निकला वो बताऊंगा। पहले आपको लेटेस्ट केस बताता हूं कि स्पाइस जेट की फ्लाइट में क्या गजब का हंगामा हुआ। स्पाइस जेट की दिल्ली से पुणे की फ्लाइट SG-105 कल रात को टेक ऑफ करने वाली थी। टेक ऑफ से पहले ही फ्लाइट कैबिन में टेंपरेचर तेजी से बढ़ने लगा। प्लेन रनवे पर खड़ी थी और अंदर भयंकर गर्मी, पैसेंजर परेशान। ये तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब गर्मी से जूझ रहे हैं। पंखा, हाथ से पंखा जल रहे हैं प्लेन के अंदर बैठ के। बताइए, लोगों के कपड़े पसीने से भीग गए। बार बार फ्लाइट क्रू से शिकायत की गई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फ्लाइट क्रू बार बार कहता रहा कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। पैसेंजर कह रहे थे कि प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन फ्लाइट क्रू मानने को तैयार नहीं। उल्टा फ्लाइट क्रू ने ब्लोअर चला दिया जिससे फ्लाइट गैस चैम्बर की तरह बन गया। सुनिए पैसेंजर क्या बताएं। में ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए। सब पैसेंजर का ऐसा ही हुआ था, पूरा फ्लाइट भरा हुआ था, करीबन 150 से ज्यादा लोग होंगे। और बाद में छोटे बच्चे जो थे, बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल के, 8 महीने के, 6 महीने के बच्चे थे, वो रोने लगे बहुत जोर से क्योंकि उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। और फ्लाइट वैसे ही वो रनवे पे लेके गए। तो बाद में हमें बहुत टेंशन आया कि रनवे में फ्लाइट आया है, अभी तक ऑक्सीजन नहीं है, अंदर हवा नहीं है। तो हमने बोला कुछ तो करो, अभी बहुत पैनिक हुआ है और वो बेहोश हो रही है महिलाएं। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट रुको, हम कुछ शुरू करते हैं। उन्होंने ब्लोअर्स शुरू किए तो ब्लोअर्स में से गर्म हवा आने लगी। तो अंदर ऐसा गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन हुआ था। स्पाइस जेट फ्लाइट क्रू ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्लेन में कोई दिक्कत है। प्लेन के अंदर यात्रियों की हालत खराब हो रही थी, कई यात्रियों की तबीयत खराब हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि सब पैनिक हुए हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी, उनकी सेहत खराब हो रही थी, लोगों को सांस नहीं आ रही थी, कहा जा रहा है ऑक्सीजन कम हो रही थी, ऊपर से भयंकर गर्मी। इसी कंडीशन में प्लेन को टेक ऑफ के लिए रनवे पे ले आए लोग। तमाशा चल रहा है बॉस कि कुछ करके उड़ा दो। यात्रियों के हंगामे के बाद प्लेन का गेट खोलकर लोगों को बाहर निकाला गया। प्लेन में 100 के करीब पैसेंजर सवार। अच्छा, उनको समझ में आ रहा है कि सांस लेते नहीं बन रहा है, क्रू को नहीं लग रहा था। प्लेन से बाहर आने के बाद पैसेंजर ने जम के नारेबाजी की, स्पाइस जेट से रिफंड मांगने लगे कि हमें सफर ही नहीं करना है। स्पाइस जेट वाले लगातार कह रहे थे कि अभी प्लेन को ठीक कर देंगे, तभी प्लेन को ठीक कर देंगे। यही फ्लाइट अभी सभी को पुणे लेकर जाएगी। स्पाइस जेट की फ्लाइट में जो कुछ हुआ उससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लाइट में सवार पैसेंजर पूछ रहे हैं कि उड़ान से पहले क्या फ्लाइट की चेकिंग नहीं हुई थी? फ्लाइट के अंदर तापमान तेजी से कैसे बढ़ने लगा? स्पाइस जेट फिर भी प्लेन को क्यों उड़ाना चाहता था? पैसेंजर्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? भाई सीधा सीधा सवाल ये उठेगा कि आपको क्या पैसा रिफंड कर जाना पड़ता, इसलिए कुछ लेके उड़ जाइएगा क्या? पैसेंजर के हंगामे के बाद भी स्पाइस जेट फ्लाइट क्रू अपनी कमी या गलती मान ही नहीं रहा था। थोड़ी देर में जब स्पाइस जेट की टेक्निकल टीम जांच के लिए आई तो उसने कहा कि यह प्लेन उड़ ही नहीं सकता है। उसके बाद पैसेंजर के लिए अलग से फ्लाइट का इंतजाम किया गया, लेकिन इस चक्कर में लोगों के घंटों बर्बाद हो गए, उनकी सांसें फूल गईं। सवाल यह है कि जो क्रू जब लास्ट में दिख गया कि यह प्लेन नहीं उड़ सकता था, तो काहे तुम जो है वो लोगों को बैठा के उड़ाना चाहते थे प्लेन? कोई हादसा होता तो कोई जिम्मेदारी लेता? सुनिए क्या हुआ है। टेक्निकल टीम आई, उन्होंने कुछ चेकअप किया वहां पे और उनके ही टीम ने उनको बोला कि इसमें इशू है, फ्लाइट नहीं फ्लाई हो सकती। तो इसका मतलब फ्लाइट में टेक्निकल इशू था, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाए। और बाद में हमें अंदर लेके गए। ये 3-4 घंटे ड्रामा वहीं पे चल रहा था ग्राउंड पे, एयरपोर्ट पे। बाद में हमें अंदर लेके गए और सुबह 5 बजे हमें दूसरी फ्लाइट अरेंज करके दी और सुबह 5 बजे हम वहां से निकले। हालांकि स्पाइस जेट ने सफाई दी कि उड़ान से ठीक पहले विमान में तकनीकी समस्या आ गई थी, इसके बाद दूसरा विमान उपलब्ध कराया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब तुमको समझ में आ गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, तो जबरदस्ती यात्री को अंदर काहे बैठाए हुए थे? क्यों? सिर्फ कुछ पैसा रिफंड करना पड़ेगा या दूसरी फ्लाइट अरेंज करनी पड़ेगी, इसके चक्कर में? स्पाइस जेट की फ्लाइट यात्रियों के लिए गैस चैम्बर बन गई थी, तो उधर एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ जो हुआ उसमें अब नया खुलासा हुआ है। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट, आपको याद होगा कि अचानक हवा में 300 फीट नीचे गिर गई थी। ये ऐसे प्लेन के अंदर जो है वो क्रैक्स दिख गए थे, लोगों को चोटें आई थी। पहले बताया गया कि टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट की ऊंचाई में ड्रॉप हुआ। अचानक कोई फ्लाइट हवा में 300 फीट नीचे आ जाए तो प्लेन के अंदर हंगामा तो मचेगा ही। फ्लाइट का ऑल्टीट्यूड 300 फीट ड्रॉप होना कोई मामूली बात नहीं होती। अंदर बैठे यात्रियों की हालत खराब हो गई थी। कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई, सिर पर चोट लगी तो किसी के हाथ पैर में चोट लगी।
घायल पैसेंजर्स को स्ट्रेचर से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। अब घटना की जांच हुई। इस मामले में अब हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। घटना के बाद एयर इंडिया फ्लाइट के दोनों पायलट का पोस्ट फ्लाइट साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट कराया गया और इसकी रिपोर्ट ने पब्लिक के होश उड़ा दिए। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के कैप्टन का टेस्ट पॉजिटिव आया है। फ्लाइट कैप्टन के दोनों टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। टेस्ट में मैरिजुआना के नशे में होने की पुष्टि हुई है। पायलट ने फ्लाइट में स्मोक करने की भी कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने कॉकपिट की फर्श पर बैठकर स्मोक की कोशिश की। आरोप है कि कैबिन क्रू ने कैप्टन को वापस उसकी सीट पर बैठाया। प्लेन जब 300 फीट गिरा तो वो को पायलट के पीछे झुक कर खड़ा था। आरोप है कि प्लेन लैंड करने के बाद भी कैप्टन ठीक से नहीं चल पा रहा था। आप सोचिए कि आदमी कैसे जाएगा बॉस। पायलट पे इतना आदमी यकीन करता है, वो नशा करके आया हुआ है, और पायलट जब आते हैं तो उनका नशे का टेस्ट होता है। कौन टेस्ट किया भाई कि वो चला गया उड़ाने? फ्लाइट का कैप्टन ही मैरिजुआना यानी गांजे के नशे में था। यह बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि अभी यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, जांच चल रही है, लेकिन सरकार अब सख्त हो गई है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को आज मंत्रालय में बुलाया गया था। So this issue we have taken very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what definitive action needs to be taken on this. No, we were just giving an update on the status of the investigation. Well, it's not for me to say. I think that's up to him to give an update. फ्लाइट के पायलट्स के नशे में होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। नशे में फ्लाइट उड़ाना बहुत ही खतरनाक और गैरकानूनी है। 2021 में 19 पायलट प्री फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट में फेल हुए थे। 2022 में 41 पायलट इसी टेस्ट में फेल हुए थे। जनवरी से जून 2023 में 33 पायलट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हुए। जनवरी से जून 2024 में 33 पायलट अल्कोहल टेस्ट में फेल हुए। 2020 से 2024 तक पायलट समेत कुल 724 क्रू मेंबर्स नशीले पदार्थों के टेस्ट में फेल हुए। ये सारे टेस्ट शराब और दूसरे ड्रग्स के सेवन के शक होने पर किए जाते हैं, जिसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी शामिल है। भारत में पायलट के ड्रग टेस्ट के लिए क्या नियम है वो भी सुनिए। भारत में सिविल एविएशन के लिए वैसे तो कई नियम कानून हैं, लेकिन साल 2021 से पहले पायलट के ड्रग टेस्ट का कोई नियम ही नहीं था। पायलट्स के ड्रग टेस्ट के लिए नियम 2021 में बने और 2022 से लागू हुए। ये नियम साइको एक्टिव पदार्थों के टेस्ट के लिए है। सालाना 10% फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रैंडम ड्रग टेस्ट होना जरूरी है। टेस्ट का सैंपल यूरिन से लिया जाता है। सैंपल को ए और बी दोनों भागों में बांटा जाता है। एम्फेटामाइन, ओपिएटस, कैनाबिस, कोकीन और बेंजोडाइजेपाइन्स के लिए टेस्ट होता है। पहली स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आने पर पायलट को फ्लाइट रोस्टर से हटा दिया जाता है। कंफर्म पॉजिटिव आने पर पायलट को डी एडिक्शन या रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही वापस उसे ड्यूटी पर वो लौट सकता है। दूसरी बार पॉजिटिव आने पर पायलट का लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड हो जाता है, और अगर पायलट तीसरी बार पॉजिटिव पाया जाता है तो लाइसेंस ही रद्द हो जाता है। अगर पायलट टेस्ट से इनकार करता है तो भी सख्ती होती है। उसे 48 घंटे के अंदर टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो 1 साल के लिए फ्लाइंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। इधर एयर इंडिया की फ्लाइट के अचानक से नीचे गिरने की चर्चा चल रही है। उधर कोलकाता में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को लेकर पैसेंजर ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा तब हुआ जब फ्लाइट को अचानक कैंसिल कर दिया गया। उस समय तक पैसेंजर फ्लाइट में बैठ चुके थे। टेक्निकल खराबी की वजह से फ्लाइट को कैंसिल किया गया। यात्रियों का कहना है कि यह जानकारी काफी देर से दी गई, इस वजह से वो सब परेशान हो गए। वहीं कल ही चेन्नई में इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन का एक इंजन फेल हो गया। जैसे ही यह जानकारी चेन्नई एयरपोर्ट को मिली, फुल इमरजेंसी का ऐलान किया गया और प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया गया। प्लेन में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। ऐसा नहीं है कि भारत में ही फ्लाइट्स में दिक्कतें आ रही हैं। यह तस्वीर आप देखिए, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट साउथ कैरोलिना से नॉर्थ कैरोलिना जा रही थी। टेक ऑफ के फौरन बाद फ्लाइट के इंजन से तेज आवाज आने लगी और आग की लपटें निकलने लगी। फ्लाइट में कुल 181 लोग सवार थे। पायलट ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा, जिसके बाद फ्लाइट को वापस साउथ कैरोलिना के एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया। भाई इतना ऊपर आप हवा में हैं और इस तरह की चीजें होने लगती हैं फ्लाइट में, तो इंसान का दिल धक से कर जाता है कि भाई बैठे ना बैठे क्या करें। तो ये सब बड़ा सुधारना जरूरी है।